नमस्ते, कैसे आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये ना विजुअलाइजेशन की सक्सेस स्टोरी है और 5x5 टेक्निक है। मतलब इन्होंने दो ही टेक्निक इस्तेमाल की हैं और इनकी लव मैरिज हो रही है। बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स के बाद फैमिलीज ने मना कर दिया था, दोनों तरफ की फैमिलीज ने मना कर दिया था। चलिए पढ़ते हैं सक्सेस स्टोरी। इन्होंने ना कहीं मेंशन नहीं किया कि मैं इनका नाम शेयर करूं या ना करूं। डियर, अगर आप अपनी सक्सेस स्टोरी सुनते हैं और आपको लगता है कि आपको अपना नाम शेयर करना है तो आप शेयर कर दीजिएगा। मुझे जैसे ही आपका कमेंट मिलेगा तो मैं उसे पिन कर दूंगी। हाँ जी, तो इन्होंने लिखा है, हाय शाम्भवी दी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो सो मच। मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत 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 प्यार करती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बटरफ्लाई फैमिली, आई लव यू, आई एम रियली वेरी हैप्पी टुडे। मेरी शादी फिक्स हो गई है। आपको यकीन नहीं होगा, मैंने आपसे बात भी की है, आपको याद है ना। आई लव यू। याद है ना। ओके, क्योंकि यहाँ पर बात आती है तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कॉल पे बात करना जरूरी है। अरे भाई, कॉल पे बात करना जरूरी नहीं है, मत लिया करो, मत लो। जरूरी नहीं है, वो ऑप्शन है। बिल्कुल नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो, अभी भी टेंशन है तो। वरना ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं वीडियोज में आप लोगों को नहीं बताती हूँ, नहीं शेयर करती हूँ। ठीक है, तो बहुत ही ऐसा हो जाता है कि एक्सट्रीम ही हो जाता है, तब प्लीज, तब है ना। और इस बात को ना थोड़ा समझा करिए आप। मैंने पूछा था आपसे तब भी कि क्या ऐसे केसेस आपके पास में आते हैं, तो आपने कहा ऐसे ही केसेस तो आते हैं। मैं जाट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, हम जाट हैं, मैं हरियाणा से हूँ और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रही मेरी लव लाइफ। शुरू से ही दोनों पार्टनर्स को पता था कि भाई हमारी शादी नहीं हो सकती। पार्टनर को भी पता था क्योंकि उनकी तरफ भी सेम ही प्रॉब्लम था। वो भी जाट हैं, हम भी जाट ही हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि हमारी जो जाट वाली बिरादरी है उसमें हम दोनों की शादी नहीं हो सकती। कट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन एक दूसरे की शादी एक दूसरे से नहीं होने देंगे, इस लेवल का प्रॉब्लम था। ऐसा प्रॉब्लम कि आपने किस्से, कहानियों और फिल्मों में सुना होगा। इतने ऑब्स्टेकल्स कि मैं क्या बताऊं। बताते ही मुझे घरबंदी कर दिया गया था, बताते ही मेरे पार्टनर को पूरी तरीके से मार मार करके रोका गया था, उसका तो फ़ोन भी तोड़ दिया गया था। चलो मेरे पास तो मेरा फ़ोन था, उसका फ़ोन तोड़ दिया गया था। 6 महीने तक एक ऐसा कम्युनिकेशन गैप हो गया था कि समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसके बारे में पता करूं भी तो कैसे करूं। इस लेवल के प्रॉब्लम्स हम दोनों ने रिश्ते में देखे हैं और पूरे 4 साल तक देखे हैं। और इसी बीच आपसे भी बहुत बार बात हुई है, तब आपने बहुत ज़्यादा विश्वास दिलाया और आपने यही कहा कि हो सकता है, और देखिए ना हुआ। मैंने बहुत पॉजिटिव रह करके अपने आप को, अपने पार्टनर को पूरा पॉजिटिव करते हुए, अपने घर के नेगेटिव माहौल में अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए, अपने घर वालों की नज़रों से बच बचा करके, अपने फ़ोन के अंदर अफर्मेशंस लिखते हुए कि मेरी शादी मेरे पार्टनर से हो रही है और घर वाले खुशी खुशी करवा रहे हैं, उनकी फैमिली भी खुश है, मेरी भी फैमिली खुश है। ये सब कुछ करते हुए, जैसा कि आपने बोला था, मैं जात को और अपनी एज को और जितनी भी ऐसी नेगेटिव चीज़ें हैं जो मुझे लग सकती हैं कि उसकी वजह से हम दोनों की शादी नहीं हो सकती, वो सारी ही चीज़ों को अवॉइड करना शुरू करूं और उन चीज़ों के ऊपर ध्यान लगाऊं जिनकी वजह से मेरी शादी हो सकती है। तो मैंने ऐसी चीज़ों पर ध्यान लगाना, ऐसे कपल्स के बारे में बात करना, ऐसी कहानियों के बारे में सोचना शुरू किया। इसके बाद में मैंने विजुअलाइजेशन शुरू किया। इस बीच में मुझे 2 ऐसी लव मैरिजेस मिल भी गई जिन्होंने शादी तो की थी, लेकिन उनको यहाँ से निकाल दिया गया था। पर मैं चाहती थी कि मैं यहीं रहूं और यहीं रह करके मेरी शादी हो रही है और देखिए मैं यहीं रहने भी वाली हूँ। मेरी ही शादी शायद ऐसी होगी। अगर आप में से किसी की ऐसी हुई हो तो ज़रूर बताना, मुझे बहुत मज़ा आएगा आप लोगों की तरफ से कमेंट्स देख करके। फ़िलहाल मैं अपनी कुछ चीज़ें प्राइवेट रखना चाहती हूँ, नहीं शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज़ मेरी प्राइवेसी का ख्याल रखिएगा। शाम्भवी दी, मेरे नाम या मेरी किसी भी बात को शेयर करते समय आप पहले कहानी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं फ़्लो में लिखते लिखते कहीं अपना पार्टनर का या फैमिली में से किसी का कोई पर्सनल चीज़ को डिस्कस ना कर दूँ।
हाँ जी, मैंने पूरा ख्याल रखा है। मैंने आपकी कहानी पढ़ी, ध्यान से समझा और मुझे लगा जहाँ-जहाँ से नाम और चीज़ें हटानी है, आपने सच में ऐसा कर दिया था। हटा दिया, नहीं मिलेगा कहीं पर भी कुछ। अ, मुझे ऐसा लग रहा था, मतलब जब मैंने स्टोरी शुरू की, क्योंकि मैं इतनी सारी स्टोरीज़ पढ़ती हूँ कि शायद ये नाम देना भूल गए हैं। नहीं, नहीं, ये मेंशन ही नहीं करना चाहते थे। तो जब मैं स्टार्ट की ना स्टोरी, तो मेरे ध्यान से बिल्कुल ही निकल गया कि ये स्टोरी आगे वही वाली स्टोरी है। क्योंकि स्पेशली जो लव रिलेशन वाली स्टोरीज़ होती हैं, वो थोड़ी-थोड़ी शुरू वैसे ही हो रही होती हैं। तो इसलिए आई एम रियली सॉरी एवरीवन, मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई जब मैंने स्टार्ट की थी कहानी, क्योंकि कहानी के स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगा कि शायद इन्होंने नहीं लिखा। आई एम रियली सॉरी डियर, अगर आप भी सुन रहे हैं तो मत शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरे माइंड से बिल्कुल स्किप हो गया कि ये कहानी ये वाली कहानी है। आई एम रियली सॉरी एवरीवन एंड आई एम रियली वेरी सॉरी डियर। हाँ जी, मैंने 5x5 टेक्निक और विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस शुरू की, जिसमें मैं ये देखती थी कि मेरे घर वाले मेरी शादी मेरे पार्टनर से करवा रहे हैं। और 5x5 टेक्निक के अंदर भी मैंने यही सेम अफर्मेशन लिखी, जिसके अंदर मैंने ये लिखा कि मेरे और मेरे पार्टनर की शादी हम दोनों के परिवार की खुशी खुशी हो रही है, और हम एक जगह है वहाँ पर रहते हैं। एक जगह है पर उन्होंने जगह का नाम और चीज़ें थोड़ी सी मेंशन कर दी थी, तो वो मैंने हटा दी हैं। इसलिए आपको हो सकता है सुनने में ऐसा लगे। उन्होंने यहाँ जगह लिखी थी, तो मैंने ये लिखा है एक जगह है जहाँ पर हो रही है। फाइनली उसी जगह, उसी मोहल्ले, उसी जगह के एक बहुत प्यारे से घर को मेरे पार्टनर ने फाइनल कर लिया है। जैसे ही शादी पक्की हुई और चीज़ें पक्की हुई, उनकी पूरी फैमिली ने उनको सपोर्ट किया और वो घर फाइनल हो गया है। हम शादी के बाद वहाँ पर रहेंगे। मैंने जैसा 5x5 टेक्निक में लिखा था, विजुअलाइजेशन में लिखा था। हाँ, इस बीच में मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं अपने पार्टनर से पूरी तरीके से दूर हो गई थी। जानबूझ के नहीं हुई थी, कर दी गई थी, क्योंकि मेरे मैसेज मेरे पार्टनर की फैमिली में मिल गए थे। और इसके बाद 1 साल से ज़्यादा हुआ हम दोनों को ये बात नहीं हुई थी। इसी बीच में मैंने 5x5 टेक्निक की थी और विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस की थी। मैंने कुछ टाइम इस सब को किया, उसके बाद में सब कुछ छोड़ा और बस ये सोचा कि अब मुझे डिटैच होना है और आगे अपनी लाइफ में निकलना है। इसी बीच मेरे 2 एग्ज़ाम्स आने थे, जिसमें से एक तो मेरा क्लियर हो गया, लेकिन एक में मैं फ़ेल हो गई। लेकिन जो मेरा क्लियर हुआ है, उसके भी बिहाफ में मैं आगे बढ़ सकती हूँ और मैं चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे कर सकती हूँ। तो मेरे पार्टनर से अब मेरी जब बात हुई, तो उन्होंने कहा तुम उसके बिहाफ पे आगे बढ़ो, अब बिल्कुल भी एग्ज़ाम्स का टेंशन मत लो। मेरे पार्टनर की फैमिली और मेरी फैमिली इतने मैजिकल तरीके से अपने आप मान गई कि मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे हुआ है। मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे सच में नहीं पता ये कैसे हुआ है। इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स के बीच में आज फैमिली स्मूथली बात करती है, उनकी फैमिली से और मेरी फैमिली से। हाँ, मोहल्ले पड़ोस के लोग और रिश्तेदार आ करके ज़रूर 4 बात सुना के जाते हैं, लेकिन मेरे मम्मी पापा अभी रेडी हो चुके हैं और उनके मम्मी पापा भी रेडी हो चुके हैं। और जहाँ हम चाहते थे वहाँ पर घर भी फाइनल हो गया है और फाइनली हमारी शादी हो रही है। आई एम रियली वेरी हैप्पी। अब हम दोनों को मिलने भी दिया जाता है। 1 साल पूरी तरीके से लेट गो हुआ है और उसके बाद ही मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुआ है। थैंक यू। ओके, तो ये जो सक्सेस स्टोरी है, आप समझ ही सकते हैं कि इन्होंने करीब करीब 1 साल पहले ये सारे प्रोसेस को फॉलो किया था। 5x5 टेक्निक एंड विजुअलाइजेशन की जो टेक्निक है, इसको करीब करीब 1 साल पहले इन्होंने फॉलो किया था। और उसके बाद से कुछ मैसेज थे जो पकड़े गए थे, उस वजह से इनके पार्टनर को पूरी तरीके से घर के अंदर लॉक कर दिया गया और चीज़ें ऐसी हुई कि इन दोनों की बात नहीं हुई। उसके पहले का 6 महीना भी ऐसा ही कुछ हुआ था। उनके घर वालों ने फ़ोन तोड़ दिया था इसके पहले तो, पर इसके बाद इन्होंने बताया नहीं कि फ़ोन का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट कम्युनिकेशन गैप आ गया था पूरी तरीके से। फिर उन्होंने वो सब कुछ करके छोड़ा, अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी की, जिसमें से एक में ही पास हो गए और एक में ही फेल हो गए। फाइनली इन्होंने लिखा नहीं है कि वो किस तरीके से माने, क्योंकि इन्होंने यही कहा कि मुझे नहीं पता, वो एकदम मैजिकल वे में हुआ है कि सब कुछ हो गया एंड फाइनली वो दोनों तरफ के परिवार जो हैं वो मान गए हैं। अब शादी हो रही है और इस लेवल तक चीज़ें आ चुकी हैं कि घर फाइनल हो गया है, जहाँ पर ये लड़का लड़की रहने वाले हैं, मतलब शादी के बाद जहाँ पर भी ये लोग जहाँ पर भी रहेंगे। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो इसके अंदर 5x5 टेक्निक इन्होंने की थी एंड विजुअलाइजेशन प्रोसेस इन्होंने फॉलो किया था। प्रॉपरली टाइम एंड चीज़ें नहीं लिखी गई हैं, इसलिए मैं प्रॉपरली शेयर भी नहीं कर सकती।
क्योंकि स्टोरी के अंदर बहुत ज़्यादा नाम, चीज़ें, जगह, इन्होंने काफ़ी कुछ मेंशन कर दिया, तो काट छाट मुझे करनी पड़ी है, इसलिए कुछ कुछ चीज़ें आपस में मिल भी नहीं पा रही होंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, जहाँ मुझे स्टोरीज में ज़्यादा काट छाट करनी पड़ती है वहाँ मुझे पता होता है चीज़ें थोड़ी सी अजीब होंगी, और इतनी अजीब कि मैं यही स्टार्टिंग में भूली हूँ मेरे को अभी बार बार वो याद आ रहा है। खैर ठीक है, आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। खुश रहिए, मज़े कीजिए। मैंने इनको डिटैचमेंट के लिए बोला था, मैंने इनको बोला था कि वो ऑब्स्टेकल्स ना सोचें, उस पर ध्यान ना दें, उस पर ध्यान दें जो ये चाहते हैं, और इन्होंने वही किया एंड रिजल्ट हम सबके सामने है। कंग्रेचुलेशंस। अपने रखिए ख्याल, अपने आपसे ढेर सारा प्यार तक अट्रैक्ट करें, ढेर सारा लव यू और टाटा।